दोस्तों हॉर्मूज में गहमा गहमी बढ़ती हुई दिख रही है। ईरान ने ऐसा क्लेम किया है कि यूएस नेवी के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आईआरजीसी तो यहां तक क्लेम कर रही कि उसके बाद यूएस के जहाजों को हॉर्मूज से पीछे आना पड़ा है। दोस्तों यहां पे दरअसल यूएस ने एक ईरानियन शिप को सीज किया है जो कि यूएस के ब्लॉकेड को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, जिसके रिटेलिएशन में ईरान ने यह सब किया है। इसके साथ दोस्तों यहां पे ट्रंप फंसे हुए हैं। वो डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़े या इस प्रकार के काइनेटिक एक्शन के माध्यम से, काइनेटिक एक्शंस के कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि ट्रंप ने स्वयं देख लिए हैं, तो वो पूर्ण रूप से ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान इस वॉर को केवल मिलिट्री डोमेन नहीं बल्कि इकोनॉमिक डोमेन में भी लेकर के जा रहा है, जिससे ट्रंप के लिए समस्या बढ़ रही है। और सच तो यह है, सिर्फ ट्रंप नहीं, दुनिया के लिए भी। आप देख सकते हैं, यूएस ने ईरानियन वेसल को हॉर्मूज में सीज किया। ईरान ने कहा रिटेलिएशन होगा और उसके साथ ड्रोन अटैक्स वगैरह लॉन्च किए गए अमेरिकन वॉरशिप्स पे, और उसके साथ काफी चीजें यहां पर हुई हैं। सबसे पहले दोस्तों यूएस ने जो सीज किया है उसकी बात कर लेते हैं। ट्रंप ने स्वयं इस प्रकार से ट्रुथ सोशल में ये पोस्ट डाला कि आज एक ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो शिप जिसका नाम टूस्का है, 900 फीट लंबा है, एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा है, वो हमारे नेवल ब्लॉकेड को पार करना चाह रहा था, लेकिन यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने इस जहाज को इंटरसेप्ट किया। वार्निंग शॉट फायर किया कि रुक जाए। जब वो नहीं सुना तो उसके बाद हमारे जहाज ने उसके इंजन रूम पे हमला किया और उसके साथ इंजन साफ साफ उसका उड़ जाता है। और फिर यूएस मरीन्स ने उसकी कस्टडी भी ले ली है। तो उसका यूएस ट्रेजरी सैंक्शंस के अंदर कवर हो रहा था, क्योंकि ईरानियन सैंक्शनड ऑयल का वो व्यापार आगे बढ़ाता है। दोस्तों इस प्रकार से कुछ वीडियोस भी आए हैं जिसमें किस प्रकार से पहले टुस्का पे फायरिंग हुई और उसके बाद यूएस मरीन्स ने कैसे उस जहाज को बोर्ड किया है। जरा आप स्वयं ये वीडियोस देखिए। Motor Vessel Tosca, Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting anything about the ready. दोस्तों इस एक्शन के बाद ईरान ने कहा है कि हमने काउंटर एक्शन लिया जिस प्रकार का यूएस पे हमला किया है। आईआरजीसी ने यूएस ट्रूप्स को रिट्रीट करवा दिया हॉर्मूज से, ये क्लेम किया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं रेप्यूटेड मीडिया इसे कवर कर रही है, जिसके बेसिस पे हम इसे कवर कर रहे हैं। तो यहां पर काफी चीजें हो रही हैं। दोस्तों जो ब्लॉकेड है हॉर्मूज में, जैसा आप अब तक जानते होंगे, 2 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स को भी रोका गया था ईरान के द्वारा, यहां तक कि उसके ऊपर गन फायरिंग की गई थी। यहां पे दोस्तों इंडिया ने उसके बाद ईरानियन एनवॉय को समन किया और साथ साथ जैसा कहा जाता है बढ़िया डोज दिया गया, वो भी दिया गया। भारत ने ईरान को कह दिया जो तुमने किया है इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या तुम भुगतने के लिए तैयार हो। और इसके साथ कहीं ना कहीं ईरानियन ऑफिशियल से पूछा गया कैसा रहा वार्तालाप, तो वो कहे जी देखिए मुझे पता नहीं क्या हो गया है, ये कैसे है ना जहाज पे गोली चली, मैं इस बारे में अभिज्ञ हूं, मुझे नहीं मालूम। दोस्तों यहां पे इस बीच में 10वां भारतीय जहाज भी हॉर्मूज पार कर चुका है। तो क्लियरली अगर आप देखें तो एक चीज दिख रही है कि ईरान बड़ा ही आपस में दोस्तों उनमें डिफरेंसेस दिखने शुरू हो गए हैं। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कह रही है, आईआरजीसी कुछ कह रही है, और इसी में अगर आप देखें तो भारतीय जहाज पे भी इन लोगों ने गन फायरिंग की थी। हालांकि जहाज वापस पीछे आ गया और जहाज को नुकसान खास नहीं हुआ है, क्रू को बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पे ईरान को माफी मांगनी चाहिए थी, इसके लिए पब्लिक अपॉलॉजी देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब हमारी भी हॉर्मूज के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो हम भी इस वक्त ज्यादा तूल इस मामले को नहीं दे रहे। एंड ऑफ द डे यूएस ईरान का वॉर है, हम दूर से ही इसके स्पेक्टेटर बन के देखें तो ही उसमें समझदारी है, और इसी का पालन भारत करता हुआ भी दिख रहा है। साथ ही साथ ईरान को बताया भी जा रहा है कि देखिए आप जो कर रहे हैं गलत है, आपके यहां से हमारे जहाज आएंगे और आपको वो अलाउ करना है हर हालत में। और कहीं ना कहीं उस तरफ ईरान भी आगे जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे हॉर्मूज की अगर आप बात करें तो इसके साथ साथ
आईआरजीसी ने कह दिया है हॉर्मूज अब बंद है जब तक यूएस ब्लॉकेड खत्म नहीं हो जाता है। और इसके साथ ट्रंप दोस्तों ईरान वॉर में कोई स्वीट टॉक करके ट्रंप को ईरान वॉर में ले आया, मोस्ट लाइकली बेंजामिन नेतन्याहू। और उसके साथ पूरा का पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप को यही कहा, आप महान हैं, आप वेनेजुएला में क्या करके दिखाए तो ईरान भी आप ऐसा ही कर देंगे, एक अर्ली एग्जिट आपको मिल जाएगी। लेकिन क्राइसिस ऐसी हुई है कि ट्रंप कुछ ट्रैप होते हुए देख रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ ही साथ दोस्तों कल यानी 21 अप्रैल को आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी शिखर 2026, जिसमें सिविल सर्विसेज डे पर आपके लिए स्पेशल हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आप सबको लाइव जुड़ना है। जी हाँ, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हमारा चैनल है, उस पर आप लाइव जुड़ेंगे तो आपको इनाम भी मिलेगा। लाइव गेम ऑफ ज्ञान होने वाला है, 5 सवाल पूछे जाएंगे, आपको लाइव जवाब देना है। दोस्तों जो रिवॉर्ड है 1 लाख रुपए तक का है, रैंक 1 को टैबलेट मिलेगा, अन्य रैंक के लिए अमेज़न गिफ्ट वाउचर्स भी हम लाए हैं। तो आप जरूर जुड़िए 21 अप्रैल को शाम को 5:30 बजे, पिन कमेंट में इसका भी लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का इंतजार जरूर करें। दोस्तों यहाँ पे यूएस ने ईरानियन जहाज को सबसे पहले सीज किया 19 अप्रैल 2026 को। यूएस नेवल फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किया, डिसेबल किया, सीज किया एमवी टूस्का को, जो कि अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान में कुछ यहां पर हुआ है। यूएस ब्लॉकेड को पार करते ही यूएस ने कुछ इस प्रकार से जहाज को सीज किया है। अब दोस्तों यहां पे यूएस सेंटकॉम और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कंफर्म किया, वीडियोस भी रिलीज किए हैं जो कि आप लोगों ने देख भी लिए हैं। आईआरजीसी ने कहा ये पायरेसी है जो यूएस कर रहा है, ये सीज फायर का वायलेशन है और तुरंत कहा इमीडिएट एस्केलेशन होगा। ऑयल प्राइसेस 8% तब से बढ़ भी चुके हैं। और उसके साथ यूएस मरीन 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट यूएसएस ट्रिपोली से आए और हेलीकॉप्टर से उस जहाज को बोर्ड किया, जैसा आप लोगों ने देखा। और ये वेसल तब से अब तक अगर आप देखें तो यूएस कस्टडी में है। अब दोस्तों ये जो यूएस कस्टडी वाली बात है ये ट्रंप ने भी कही है। उसके बाद आईआरजीसी रिटेलिएशन जो हुआ कुछ इस प्रकार है, ईरान के हजरत खत्म अल अनबिया मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और आईआरजीसी नेवी ने कहा जो यूएस ने किया है ये सीज फायर वायलेशन है, मैरीटाइम पायरेसी है। और फिर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है कई यूएस मिलिट्री वेसल्स और वॉरशिप्स के ऊपर, ऐसा ईरानियन स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट किया। कुछ रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया कि ये ड्रोन्स जाके यूएस शिप को हिट भी किए हैं और वहीं कुछ का कहना है नहीं उनके तरफ लॉन्च किया गया। आईआरजीसी नेवी ने क्लेम किया कि हमारे रैपिड रिएक्शन फोर्सेस ने इंटरवीन किया और जो ईरानियन जहाज हॉर्मूज में है उनके लिए वो खड़े भी हैं और यूएस फोर्सेस को पीछे भी हटना पड़ा है उसके बाद से। अब दोस्तों यहाँ पे ईरानियन मीडिया अल जजीरा का एक रिपोर्टर वो सब कह रहे हैं कि इसके साथ यूएस का जो पूरा का पूरा ये ब्लॉकेड ऑपरेशन है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। हालांकि सेंटकॉम अकाउंट कुछ और इस वक्त कह रहा है, तो फॉग ऑफ वॉर यहां पर आपको दिखेगा। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं कोई भी यूएस या इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं आया है कि कितने यूएस जहाजों पे ड्रोन से हमला हुआ है, क्या कैजुअलिटी हुई, क्या हिट्स हुआ। हालांकि यूएस सोर्सेज अगर आप देखें तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट इस ड्रोन इंसिडेंट पर अब तक इशू नहीं किया है। किया होता तो मैं कवर कर लिया होता। मैं आपको आज सुबह का स्टेटस दे रहा हूं। दोस्तों यहां पे अगर आप ट्रंप की बात करें तो वो फंसते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप ईरान कन्फ्लिक्ट में एंटर किए, काफी रिलक्टेंट थे, वो पीस प्रेसिडेंट बन के आए थे, वो वॉर वगैरह में यूएस को उलझाना नहीं चाहते थे। उनका बड़ा क्लियर था प्रॉब्लम चाइना से है, इकोनॉमिक तरीकों से सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों उनके जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने जिस प्रकार से ट्रंप को प्रॉपअप किया, वेनेजुएला में जो हुआ उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया और उसके साथ ट्रंप को ये प्रॉमिस किया गया कि जो ईरान में होगा वो एक क्विक विक्ट्री मिलेगी जस्ट लाइक वेनेजुएला। नेतन्याहू ने कह दिया कि ग्राउंड पूरा तैयार है, आप बस लीडरशिप साफ कर दीजिए, फिर लोग सड़क पे आ जाएंगे, आईआरजीसी टूट जाएगी, ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्लोजर कर दिया। अब ट्रंप ने स्वयं कहा है कि मैं बड़ा शॉक्ड था कि कैसे हॉर्मूज क्लोजर हो जाएगा। हिलरी क्लिंटन का बड़ा क्लियर कहना है कि किसी भी वॉर गेमिंग में सबसे पहले हम यही एनालाइज करते हैं कि जब हम ईरान पे हमला करेंगे तो वो हॉर्मूज क्लोज कर देगा। और इसी वजह से जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं, अगर आप देखें तो ओबामा को भी कहा गया था इजराइल के द्वारा कि ईरान पे हमला करो, बाइडेन को भी कहा गया था, ट्रंप फर्स्ट टर्म में भी कहा गया था। लेकिन इस बार ट्रंप की कुछ ऐसी मजबूरी थी कि उनको हमला करना पड़ा। शायद उनके ईगो को इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया वेनेजुएला के बाद कि एंड ऑफ द डे जो सेकेंड टर्म है प्रेसिडेंट का, जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वो जाते जाते अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। वो उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड ही यही होता है
कि मुझे लोग किस लिए याद रखें, तो उनको शायद यही चूर्ण बेचा गया कि आपको याद रखा जाएगा ईरान में रिजीम चेंज के लिए। तो इस ट्रॉफी को पाने के लिए ट्रंप ने काफी कुछ किया, लेकिन हॉर्मुज क्लोजर हो गया, जो मिलिट्री कैंपेन था वो अब एक इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया के लिए बदल चुका है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो सीज फायर भी हो रहा है, कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, यूएस ईरान का वैसे तो सीज फायर है लेकिन वो बड़ा फ्रेजाइल है, जैसा आप आज के इंसिडेंट से देख सकते हैं। ट्रंप दोस्तों अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे, अब वो क्या करें? थ्रेट्स का इस्तेमाल करें, क्या फर्दर काइनेटिक एक्शन करें, तो इस बार क्या अलग कर देंगे जो अब तक किया है? अब ग्राउंड ऑपरेशंस ही बच रहा है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशंस की कीमत कितनी ज्यादा होगी, ये एक क्लियर एस्केलेशन ट्रैप है जिस तरफ ट्रंप जा रहे हैं। दूसरी तरफ डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी से ईरान ज्यादा कुछ यूएस को दे नहीं रहा। तो यहां पे दोस्तों ट्रंप को एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए, जिसके द्वारा वो अपने मागा ऑडियंस को पोर्ट्रे कर सके, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो कि ट्रंप को वोट देते हैं, जिसके आधार पे वो कह सके देखो मैंने ईरान में ये अचीव कर लिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, और इसके साथ हम विक्टोरियस होकर वापस आ रहे हैं, जीत कर वापस आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पे यह है कि ये क्विक विक्ट्री वाला नैरेटिव ईरान ट्रंप को दे नहीं रहा है, तो क्लियरली ट्रंप यहां पे बड़े ही उलझे हुए दिख रहे हैं।